अभिजीत, अरे रचना, तुम अभी तक सोई नहीं? तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मैं। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। हेलो, हेलो। किसका फोन था? ब्लैंक कॉल था। शायद किसी को मेरी आवाज पसंद नहीं आई। हाय दीदी, क्या बात है? कुछ परेशान सी लग रही हो। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है और वैसे कोई बात भी नहीं है। झूठ मत बोलो दीदी, कोई बात तो जरूर है। कई दिनों से देख रही हूँ, आप बहुत अपसेट लग रही हैं। नैना, तू तो जानती है ना कि तेरे जियाजी मेरा कितना ख्याल रखते हैं, पर आजकल उनका बर्ताव कुछ बदल सा गया है। तेरी जियाजी घर देर से आने लगे। आप ही ना दीदी, खामखा जीजाजी पर इतना शक कर रही हैं। आप तो जानती ही हैं कि जीजाजी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसके कारण आपको दुख हो। नैना, लेकिन कोई तो बात है। खैर जाने दे, मैं भी सुबह सुबह कहाँ अपना दुखड़ा लेकर बैठ गई। तू बता, तू कहाँ जा रही है? वो आर्ट एजेंसी है ना जिसके लिए मैंने पोर्टफोलियो खिंचवाया था, वो फोटोग्राफ्स कलेक्ट करने जा रही हूँ। अच्छा तो मैं चलती हूँ। बाय दीदी। बाय। मिस्टर जयेश, मिस्टर जयेश, मिस्टर जयेश। Oh my God! Jiju, I have a surprise for you. Yes, show me, come on. Here is your birthday present. Wow. Ta-da! जीजा जी का ब्रेसलेट। You're Inspector Bharat. हेलो इंस्पेक्टर, 32 गुलमोहर अपार्टमेंट में खून हो गया है। खून हो गया? हाँ, किसी ने फोटोग्राफर जयेश खत्री को शूट कर दिया है। आप कौन बोल रही हैं? मैं। हेलो, हेलो।
ये आदमी फोटोग्राफर था सर, लेकिन इसके घर से हमें ना तो कोई नेगेटिव मिला और ना ही कोई तस्वीर, सिवाय इन तस्वीरों के। इसके पड़ोसियों से जो जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक इसकी पत्नी का नाम कामिनी था और इस आदमी की अपनी वाइफ के साथ पटती नहीं थी सर, बहुत मारता था उसे। श्रीवास्तव, देखने पे तो ऐसा लगता है श्रीवास्तव जैसे इस आदमी को किसी ने 3 बार वार किया, पहले सर पर, फिर गले पे, उसके बाद छाती पे 2 गोलियां। इट्स ए क्लियर कट केस ऑफ ट्रिपल मर्डर श्रीवास्तव। ट्रिपल मर्डर? अब देखना यह है श्रीवास्तव कि जयेश पर 3 अलग अलग आदमियों ने वार किया है या एक ही आदमी ने 3 बार वार किया है। पुलिस को जयेश की लाश मिली, लेकिन उसके अपने ही घर पर। गॉड। और एक बात, पुलिस को कामिनी नहीं मिली। कहाँ है कामिनी? क्या वो घबरा गई थी, डर गई थी, तो मैंने उसको छुपा लिया। लेकिन कहाँ? तुम्हारे फार्म हाउस पर। नहीं, ये तुमने अच्छा नहीं किया कामना। अगर पुलिस कामनी का पीछा करते करते फार्म हाउस तक पहुंच गई तो गड़बड़ हो जाएगी। पुलिस वहां तो पहुंच ही नहीं सकती मेरे दोस्त। अभिजीत, तुम्हारे हाथ में ब्रेसलेट था ना? ब्रेसलेट? कहीं ये कल की हाथापाई में फार्म हाउस पे तो नहीं कर गया? डोंट टेल मी। काबरा, हमें फार्म हाउस चलना होगा अभी और इसी वक्त। ब्रेसलेट का मिलना बहुत जरूरी। इस वक्त काम नहीं। काम नहीं, मेरा ब्रेसलेट यहीं कहीं गिर गया था, तुम्हें तो नहीं मिला? नहीं तो? पर क्यों? मैं देखता हूं, यहीं कहीं होगा। हाँ काबरा, ढूंढो प्लीज। मतलब जीजा जी और कामिनी। हेलो। हेलो मिस्टर अभिजीत। जी हाँ, बोल रहा हूँ। सुनो मिस्टर अभिजीत, मैं तुम्हारा वो राज जानती हूँ जो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर सकती है। कौन सा राज? तुम्हारा ब्रेसलेट मेरे पास है और तुम तो ये अच्छी तरह से जानते होगे कि वो ब्रेसलेट कहाँ गिरा था। देखो, तुम चाहती क्या हो? तुम्हारी भलाई, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे मिलना होगा। कब और कहाँ? ध्यान से सुनो। आज रात 8 बजे नेशनल पार्क के पिछले हिस्से में। और हाँ, आना जरूर, क्योंकि अगर तुम नहीं आए तो उसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। ऑल राइट, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। इंस्पेक्टर भारत। जी, जी, मैं हूं मिसेस रचना रॉय, रचना अभिजीत रॉय। कहिए मिसेस रॉय, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर भारत, प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। कोई औरत उन्हें ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसाना चाहती है। प्लीज उनकी मदद कीजिए। कौन है वो औरत?
आइए मिस्टर अभिजीत, आइए। मैं जानती थी कि आप जरूर आएंगे, क्योंकि आपका ये ब्रेसलेट मेरे पास है। जानते हैं ये ब्रेसलेट मुझे कहां से मिला? ये ब्रेसलेट मुझे जय खत्री की लाश के पास से मिला। क्यों किया जीजाजी? ऐसा आपने क्यों किया? आप? जी हाँ, मैं अगर चाहूं नैना जी तो आपको अभी यहीं इसी वक्त गिरफ्तार कर सकता हूं, हथकड़ियां पहना सकता हूं। एक कातिल को पनाह देना, उसकी मदद करना उतना ही बड़ा संगीन जुर्म है जितना कि कत्ल करना। नहीं, मेरे जीजा ने कोई जुर्म नहीं किया। ये तो मेरा अंदाजा था, एक शक था जिसे मैं यकीन में बदलना चाहती थी और जिसके लिए मैंने उन्हें यहाँ बुलाया था। मौका वारदात से आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुराग गायब किया है। वो ब्रेसलेट जो अभी इस वक्त आपके पास मौजूद है, आपके पोजीशन में। अगर आप ये चाहती हैं कि कानून आपकी मदद करे, मैं आपकी मदद करूं, तो आपको कानून की मदद करना पड़ेगी। मदद? कैसी मदद? ये ब्रेसलेट आपको मुझे देना पड़ेगा और मुझे ये बताना पड़ेगा नैना जी कि अभी इस वक्त कामिनी हमें कहां मिलेगी। अभिजीत, ऐसा हो ही नहीं सकता। कामिनी तुम्हें क्यों ब्लैकमेल करेगी? काबरा, हम दोनों के अलावा सिर्फ कामनी ही सारी हकीकत जानती है। और वो ब्रेसलेट वो सिर्फ कामनी के पास ही हो सकता है। अरे क्या कह रहे हो तुम? मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है। काबरा, इससे पहले कि वो अपनी जबान खोले, हमें उसका कोई इंतजाम करना होगा। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। कौन था ये जो तुम्हारी जान लेना चाहता था? मुझे नहीं मालूम कि वो कौन था। इंस्पेक्टर साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मेरी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ, आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं मिसेस खत्री। बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही हैं आप मिसेस खत्री। यू आर लाइंग। आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि वो शख्स कौन है जो आपकी जान लेना चाहता है। कम ऑन, बड़ा मेहरबानी बताइए कि आपकी उससे क्या दुश्मनी है। ऐसा है मिसेस खत्री, ये वही शख्स है जिसने आपके पति की जान ली है, आपके पति को मारा है।
अब चूंकि आप उसे जानती हैं, इसलिए आपकी जबान भी बंद कर देना चाहता है। नहीं। मिसेस खत्री, मैं सच कह रहा हूं, वो अपनी जान बचाने के लिए आपको बलि का बकरा बना रहा है। एक बार पुलिस आपको छोड़ भी देगी, लेकिन ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। आपकी सलामत इसी में है कि आप सच बोल दें। मैं वादा करता हूं आपका बाल भी बांका नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। ये कातिल कौन है? हैं? आपका दिमाग तो ठीक है इंस्पेक्टर? आप जानते हैं आप किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास कि जयेश का खून मैंने किया है? मिस्टर अभिजीत रॉय, मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है और मैं बिना ठोस सबूत और सुराग के कभी बात नहीं करता। ये ब्रेसलेट, ये जयेश की लाश के पास से मिला है। ये उस लाश के पास आपका ब्रेसलेट कैसे पहुंचा? जवाब दीजिए। मैं नहीं जानता। कोई बात नहीं। ये तो जानते होंगे कि जयेश की बीवी कामिनी आपके फार्म हाउस पे क्यों गई? क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? ओके। हाँ, ये देखिए, दिस इज कामिनी खत्री। आप अब आप बताएंगे कि आपका और मिसेस कामिनी खत्री का क्या रिश्ता है। जुटला के दिखाइए इसे। रचना, ये तस्वीरें झूठी हैं। जयेश ने ये धोखे से खींची थी। मेरा विश्वास करो रचना, मेरी शराब में एक दिन नींद की गोली मिलाकर जयेश ने ये फोटो खींचनी ताकि वो मुझे ब्लैकमेल कर सके। और इन फोटोग्राफ्स के बल पर वो आज तक मुझसे 50 लाख रुपए ले चुका और इसीलिए आपने उसका खून कर दिया है? नहीं, ये सच है कि मैंने जयेश का खून किया। लेकिन मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। वो महज एक हादसा था। दरअसल उस रात करीब 8:30 बजे मैं अपने फार्म हाउस पहुंचा तो वहां मैंने कामनी को देखा। अभिजीत, क्या लेने आई हो यहां? अपनी उन तस्वीरों की कीमत हासिल करने आई हो जो तुम्हारे दलाल जयेश ने धोखे से खींची थी। नहीं अभिजीत, तुम गलत समझ रहे हो। अच्छी तरह समझ गया हूं तुम्हें। तुम्हारे साथ खींची गई उन घटिया तस्वीरों के 50 लाख रुपए चुका चुका हूं मैं। और क्या चाहिए तुम्हें? आजादी। क्या मतलब? हाँ मेरे दोस्त, जयेश की गुलामी से तंग होकर यह हमारे पास आई थी। जयेश ने इस पर बहुत अत्याचार किए थे। तुम जैसे न जाने कितने शिकारों के साथ तस्वीरें खिंचवाने पर उसे मजबूर कर दिया गया था। अब वो ये चाहता है कि मैं उसकी खुशी के लिए अपने शरीर का सौदा करने लगूं। ऐसा बना देना चाहता है मुझे। हाँ अभिजीत, ये तुम्हें ब्लैकमेल करने नहीं बल्कि तुमसे मदद मांगने और तुम्हारी मदद करने आई है। वो तमाम तस्वीरें नेगेटिव्स के साथ तुम्हें लौटाने आई है। क्या? हाँ। ये देखो। कामनी, I will kill you. ये लानत की दौलत पाने के लिए
अपने पति से गद्दारी पर उतर आई तू? मैं तुझे जान से मार दूंगा। जयेश, खबरदार जो से हाथ लगाया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। You shut up! हम दोनों के बीच में बोलने वाला तू होता कौन है? देखो देखो जयेश, मेरी बात सुनो। इस वक्त तुम होश में नहीं हो, अभी घर जाओ, हम कल बात करेंगे। मैं बात करूंगा आपसे। हाँ? चला जाऊं ताकि तुम दोनों मेरी इस खूबसूरत बीवी के साथ ऐश कर सको। अरे क्या कह रहे हो? अरे अभिजीत, ये क्या किया तुमने? तुमने मुझ पे हाथ उठाया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जयेश, क्या कह रहे हो? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तस्वीर है तेरे पास। पकड़ोगे क्या? क्या कर रहे हो? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं करना। पिछले 6 महीनों से इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो, छोड़ो, क्या कह रहे हो? मैं मेरे भी चबा रहे उसे, मर जाता तो। जयेश की लाश देखकर मैं घबरा गया इंस्पेक्टर। मुझे कुछ नहीं सूझा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि सब कुछ अचानक इस तरह हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, अभिजीत बेकसूर है। उसकी जगह पे कोई भी होता ना तो शायद यही करता। मुझे उसकी मौत का जरा भी अफसोस नहीं है। अगर वो मेरे हाथों नहीं मरता तो न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर चुका होता। ये कैसे हो सकता है अभिजीत? जयेश को शूट किया गया है। उसका खून तुमने नहीं, किसी और ने किया है। What? ये आप क्या कह रही हैं मिसेस रॉय? ये बिल्कुल ठीक बोल रही है मिस्टर काबरा। शी इज एब्सोल्युटली राइट। मिसेस रॉय, आपको कैसे पता चला कि जयेश को शूट किया गया था? हाँ बोलिए। जी वो बोलिए। जी वो खबर मैंने अखबार में पढ़ी थी। आप झूठ बोल रही हैं मिसेस रॉय। You're lying. ये बात नैना और पुलिस के अलावा अगर कोई शख्स जानता है तो वो शख्स जिसने एक्चुअली जयेश पे गोली चलाई थी, और वो आप हैं मिसेस रॉय। रचना, तुमने? हाँ, मैंने ही उसका खून किया, क्योंकि मैं जान गई थी कि वो तुमको ब्लैकमेल कर रहा है। इसीलिए उस रात 10 बजे मैं उसके घर पर गई। मगर अफसोस मिसेस रॉय, क्या आपने जयेश पर गोली नहीं चलाई थी। मेरा मतलब है जिंदा जयेश पर गोली नहीं चलाई थी, एक लाश पर गोली चलाई थी, क्योंकि जयेश पहले से ही मर चुका था। हैरतअंगेज बात यह है मिसेस रॉय कि जयेश पर 3 बार वार किए गए थे। इट्स अ केस ऑफ ट्रिपल मर्डर। What? You mean to say triple murder? जी हाँ, आप लोगों के बयान के मुताबिक मिस्टर अभिजीत के फार्म पर रात 10 बजे के करीब मिसेस रॉय ने जयेश के घर जाकर उसे गोली मारी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यह कहती है कि खून रात 9 और 10 के बीच हुआ था। क्या मतलब? मतलब ये नैना जी कि कातिल मिस्टर एंड मिसेस रॉय नहीं है, बल्कि कोई तीसरा ही है। कोई तीसरा? लेकिन वो कौन हो सकता है? इंस्पेक्टर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना यह चाह रहा हूं मिस्टर अभिजीत रॉय कि आपकी मिस्टर जयेश खत्री के साथ उस फार्म हाउस पर झड़प हुई तो जाहिर है कि आपका ब्रेसलेट वहां गिर गया हो।
अब वो ब्रेसलेट नैना को जयेश के घर से कैसे बरामद हुआ, जिसके मायने क्या हुए कि जयेश के साथ साथ वो ब्रेसलेट भी जयेश के घर तक पहुंचाया गया था। हो सकता है कि वो ब्रेसलेट जयेश के हाथ में हो या कपड़ों में हो सकता है मिस्टर काबरा। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है मिस्टर काबरा कि जयेश खत्री की मौत गला दबा के नहीं हुई थी और ना ही गोली मार के हुई थी, बल्कि उसकी मौत सर पे वार करने से हुई थी मिस्टर काबरा। और उसके सर पे वार आपने किया था मिस्टर काबरा। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? जयेश का कत्ल मैं क्यों करूंगा? उससे मेरी क्या दुश्मनी थी? उससे आपकी दुश्मनी नहीं थी मिस्टर काबरा, आपको तो प्यार था उसकी बीवी से। आप उसकी बीवी से प्यार करते थे, सच्चा या झूठा ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी बीवी के जरिए आपने उसके हस्बैंड की वो सारे नेगेटिव और पॉजिटिव्स हथियार लिए थे जिसके बलबूते पे वो लोगों को ब्लैकमेल किया करता था, रॉय जैसे लोगों को। और उन्हीं के बलबूते पे आप उसे भी अपने शिकंजे में लेना चाहते थे। उस रात फार्म पे कामिनी रॉय साहब से मिलने नहीं आई थी, बल्कि आपसे मिलने आई थी। और जैसे ही आपने मिस्टर रॉय को देखा, आपने वो नेगेटिव और पॉजिटिव्स का इस्तेमाल नहीं किया, आपने मिस्टर रॉय को एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी। जयेश कामिनी का पीछा करता हुआ फार्म पे आया। जैसे मिस्टर रॉय ने जयेश को देखा, वो लाल पीले हुए, उन्होंने जयेश का गला दबाया, उसे मार दिया। और आपने कहा, अभिजीत, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तुम यहाँ से फौरन चले जाओ, लाश को हम ठिकाने लगा देंगे। जाओ मेरे दोस्त। ठीक है, मगर तुम, बहस का वक्त नहीं है अभिजीत, जाओ अंदर, डोंट वरी। बोलो क्यों काबरा? ये क्या किया काबरा तुमने? इस लाश के ठिकाने लगाने के चक्कर में कहीं हम ही लोग फंस गए तो क्या होगा? हम नहीं फंस सकते मेरी जान, क्योंकि अभी तक तुम्हारे पतिदेव जो है ना, परलोक नहीं सिधारे। What? My God! पर तुमने अभिजीत से झूठ क्यों बोला? जब अभिजीत को इसकी मौत की खबर मिल जाएगी तो वो हम पे कभी शक नहीं करेगा। मौत की खबर? मैं कुछ समझी नहीं। देखिए डार्लिंग, मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव्स के बदले में ये तुम्हें आजाद करेगा। तुम्हारी आजादी की एक ही वजह हो सकती है, और ये है इसकी आजादी, मतलब इसकी मौत। कहाँ है वो अभिजीत? अभिजीत! देश! 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 तू क्या समझी मैं मर गया? नहीं, तुझे हमारे बिना मैं कभी नहीं मरूंगा जलील औरत। बता, बोल फटाफट, वो तस्वीर और नेगेटिव कहाँ है? निकाल, कहाँ है वो नेगेटिव? बोल। Bloody idiot! अब क्या करें इसका? अब क्या करें? कुछ नहीं, नशे में टोन है, टोन। उसको अंदर ले चलते हैं घर में।
वाह मिस्टर भारत, आपको इंस्पेक्टर के साथ साथ एक फिक्शनल राइटर भी बनना चाहिए था। क्या खूबसूरत कहानी लिखी है आपने। इंस्पेक्टर साहब, आपके पास क्या सबूत है कि जयेश का कत्ल मैंने किया है? काबरा साहब, मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी। देखना चाहेंगे श्रीवास्तव? कामिनी तुम? जी हाँ, कामिनी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है काबरा साहब, और हमें वो मर्डर वेपन भी बरामद हो गया है, वो डंडा जिससे आपने जयेश के सर पे वार करके उसका खून किया था। श्रीवास्तव, हिरासत में लो इन्हें। कामिनी, कामिनी ये तुमने क्या किया? मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया, और तुम अपनी जान बचाने के लिए मुझे ही। क्यों क्यों काबरा, तुमने भी तो अपनी जान बचाने के लिए मेरी जान लेने की कोशिश की थी ना? मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी? ये क्या कह रही हो? तो फिर वो कौन था? वो मेरा भेजा हुआ आदमी था, एक पुलिस वाला था जो मैंने भेजा था। What? जी हाँ। काबरा साहब, जब सबूत की नदी बहती हुई कानून तक नहीं पहुंचती तो सुराग का कुआं खोदना ही पड़ता है कानून की प्यास बुझाने के लिए।
आदाब अर्ज खान साहब, क्या लेंगे? वेज बिरयानी, रोस्टेड पापड़, दाल फ्राई ना, वही रोज वाला। हाँ अभी लाता हूँ। कमाल के आदमी है खान साहब, बरसों से देख रहा हूँ, मगर उसके रूटीन में रत्ती भर का फर्क नहीं है। गूंगे हैं बेचारे, बोल भी तो नहीं सकते, लेकिन निहायत शरीफ आदमी। गूंगे हैं बेचारे खान साहब। लेकिन निहायत शरीफ। खान साहब, 11 साल के बाद आपकी आजादी का वक्त आ गया। 11 साल के बाद आप ये शहर, ये मुल्क छोड़कर दूर कहीं उड़ जाएंगे। 11 साल के बाद इस बनावटी जिंदगी से निजात मिलेगी आपको। कैसी लगेगी? License, please. Why do you want my license? तो पेशेंट चेकिंग है।
having the objection? भोसले, मेरे ख्याल से तुम्हें एक और तस्वीर निकालनी पड़ेगी बिना दाढ़ी के। कम ऑन। ये तो तेलुगु भाषा है। और ये दो बच्चे कौन हो सकते हैं? हमने तो उन्हें दाढ़ी में ही देखा है। मिसेस चंद्रा, आप इस फ्लैट में कब से रह रही हैं? करीबन 10-11 साल से। ये मिस्टर खान आपके पड़ोसी कितने सालों से हैं? वो भी तकरीबन 11 साल से। कितना जानती हैं आप मिस्टर खान के बारे में? वो बड़े शांत स्वभाव के आदमी थे, पड़ोसियों से घुलते मिलते नहीं थे, बस अपने काम से काम रखते थे। उनसे मिलने जुलने कैसे लोग आते थे मिसेस चंद्रा? हमने तो कभी किसी को आते जाते देखा नहीं, बल्कि दिन में तो वो घर में ही रहते थे। और रात को? हाँ, रात को तो बाहर आते जाते थे, लेकिन बात करने का सवाल ही नहीं, क्योंकि वो गूंगे थे। गूंगे थे? लेकिन मिसेस चंद्रा, आपने तो कहा था कि आपने मिस्टर खान के चीखने की आवाजें सुनी थी। नहीं नहीं कहकर कुछ चीख रहे थे वो। यू आर राइट इंस्पेक्टर। इसका मतलब है कि खान मोहम्मद गूंगे नहीं थे, और हमें अब पता चला कि उनकी दाढ़ी भी नकली थी। ओह माय गॉड। मतलब ये हुआ मिसेस चंद्रा कि कुल मिला के हम मरहूम खान के बारे में कुछ नहीं जानते। पुलिस ने क्या पूछा तुमसे? खान मोहम्मद के बारे में सब कुछ। और तुमने क्या बताया? खान मोहम्मद के बारे में सब कुछ। अरे वो ही बताया है जो इस बिल्डिंग में सबको पता है। सर, इसमें उस फोटोग्राफ की लार्ज कॉपी है जो आपको खान मोहम्मद कैसे मिला था। हैप्पी बर्थडे कान। क्या सोच रहे सर? श्रीवास्तव, मैं ये सोच रहा हूं कि आज 25-30 साल के बाद ये बच्चे कैसे दिखते होंगे। टैक्सी, चर्च गेट।
Mrs. Ramachandran? Good job. Great job. क्या नाम है तुम्हारा? श्रीनिवास। जो चाकू तुम्हारे पास से बरामद हुआ उस पे खान मोहम्मद का खून था। कौन खान मोहम्मद? वही खान मोहम्मद जिसका कल रात खून हुआ है, और वो खून तुमने किया। तुमने किया है ना? हाँ, वो खून मैंने किया, लेकिन तुम कुछ साबित नहीं कर सकते हो। साबित तो मैं कर लूंगा। ये बता कि तूने खान का खून क्यों किया? मुझे उगलवाने के दूसरे तरीके भी आते हैं। जब मेरा वकील नहीं आएगा तब तो मैं जवाब नहीं दूंगा। वो शाना समझता अपने आप को। अच्छा ये बता कि वो आदमी कौन था जो उस दिन तेरे साथ था? हाँ? मैं उसे नहीं जानता हूँ। नहीं जानता? तूने जब चाकू उठाया वो आदमी तेरे साथ था। कौन था वो आदमी? जिस तरह तुम अचानक आए थे उस तरह वो भी अचानक आ गया। हाँ हाँ। हवलदार, अंदर बिठाओ इसको। खान मोहम्मद के कत्ल और श्रीनिवासन, इन दोनों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। वैसे इंस्पेक्टर, जिस आदमी का कत्ल हुआ है वो खान मोहम्मद नहीं, रविकांत नायर था। हालांकि पुलिस की नजरों में रविकांत नायर को मारे 11 साल हो चुके हैं। तुम्हें कैसे पता? I'm PLN Raju, Detective Inspector PLN Raju, Crime Branch, विशाखापट्टनम। Pleased to meet you, Mr. Raju. My pleasure. एक काम करते हैं, ऊपर रिलैक्स रूम में बैठते हैं। मैं ड्रेस भी चेंज करके आता हूँ। Sure. प्लीज। श्रीवास्तव सर, विशाखापट्टनम क्राइम ब्रांच में फोन करके पूछो कि वहां से कोई PLN राजू इंस्पेक्टर बॉम्बे भेजे गए या नहीं। श्योर सर। ओके श्योर। नाउ सर, मैंने पता कर लिया है। विशाखापट्टनम से मिस्टर PLN राजू को मुंबई भेजा गया है। आई एम सॉरी मिस्टर राजू, आपको इतना इंतजार करवाया मैंने। Not at all, not at all. अच्छा ये बताइए कि आपका इस केस से क्या कनेक्शन है? पिछले 6 महीनों से मैं रविकांत नायर उर्फ खान मोहम्मद की तलाश में था। जी। अनफॉर्चुनेटली जिस दिन मैंने उसे ट्रेस कर लिया, उसी दिन उसका कत्ल हो गया। लेकिन आपको ये मिस्टर खान मोहम्मद की तलाश क्यों है? प्लीज सिट डाउन। 1980s में विशाखापट्टनम ड्रग स्मगलर्स का मेन सेंटर था। सालों से वहां एक बहुत बड़ा रैकेट ऑपरेट हुआ करता था। फिर एक दिन पुलिस ने इस रैकेट को, थैंक यू, इनके बॉस रविकांत नायर के साथ अरेस्ट कर दिया। हाँ, मैंने अखबारों में पढ़ा था। रविकांत नायर को उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन जहां तक मुझे याद है, दिल का दौरा पड़ने से यह आदमी जेल में जाने से पहले ही मर गया था। That's right. और उसके बाद
ये केस बंद कर दिया गया। लेकिन फिर ये केस रीओपन क्यों किया गया? रविकांत नायर अनाथ था, उसने शादी भी नहीं की थी, लिहाजा उसका अपना इस दुनिया में कोई भी नहीं था। लेकिन इस बात का इस केस से क्या ताल्लुक? एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जिन्होंने उस वक्त ये केस हैंडल किया था, उन्होंने डिपार्टमेंट का ध्यान इस बात की तरफ मोड़ा कि रविकांत नायर अपने पीछे करोड़ों की दौलत छोड़ गया होगा। इस दौलत का क्या हुआ? भाई आखिर किसी न किसी के पास तो ये दौलत गई होगी। यही पता लगाने 6 महीने पहले ये केस मेरे पास आया था। किसी नतीजे पे पहुंचे हैं आप? बहुत चौंकाने वाले नतीजे तक। जैसे? रविकांत नायर मरा ही नहीं था। रविकांत नायर मरा ही नहीं था, उसने अपनी मौत का सिर्फ नाटक किया था। इसी इन्वेस्टिगेशन के तहत मैं मुंबई पहुंचा और यहां आके पता चला कि रविकांत नायर पहचान बदलकर खान मोहम्मद के नाम से जिंदगी बिता रहा है। लेकिन ये श्रीनिवासन कौन है? श्रीनिवासन रविकांत नायर की गैंग का एक मेंबर था। जाहिर है वो उसके तलाश में यहां पहुंचा और फिर उसका कत्ल कर दिया। और इस कत्ल के पीछे श्रीनिवासन का मोटिव क्या हो सकता है? खान मोहम्मद की दौलत और क्या, लेकिन मुझे यकीन है उसे ये दौलत नहीं मिली, वरना वो चाकू लेने वापस नहीं आता था। दौलत लेकर अब तक फरार हो चुका होता। Maybe you're right. इंस्पेक्टर रविकांत नायर उर्फ खान मोहम्मद का मर्डरर मिस्टर श्रीनिवासन हमारे कब्जे में है, लेकिन अब हमें वो दौलत ढूंढनी है जो शायद श्रीनिवासन को मिली नहीं। Yes, that is our main aim now. और वो दौलत कहाँ हो सकती है? वैसे मिस्टर भारत, मुझे कुछ लोगों पर थोड़ा बहुत शक तो है। That's great. ऐसा क्यों नहीं करते हम कि ये केस आप इन्वेस्टिगेट कीजिए? क्योंकि जिस किसी के पास भी ये दौलत है वो यकीनन ये जानता है कि ये केस मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, लेकिन आपके बारे में सिर्फ मैं जानता हूं। That's right. In any case, हमारी पूरी फोर्स 24 घंटे आपके लिए तैनात रहेगी। At your disposal. That is a brilliant idea. जी नमस्ते। आप? तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। मैं आपके बाजू वाला फ्लैट किराए पे ले रहा हूँ और बिल्डिंग और सोसाइटी के बारे में आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी, अगर आपको एतराज न हो तो। आइए आइए। थैंक यू आइए प्लीज कम। आइए। मैं मिसेस चंद्रा हूँ, ये मेरे हस्बैंड मिस्टर चंद्रा है। जी नमस्ते, मैं आपका होने वाला पड़ोसी। चाय? जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। बैठिए। श्योर, थैंक यू। यहाँ पानी तो 24 घंटे आता है ना? जी नहीं, सिर्फ 2 घंटे। ओ हो, यानी कि स्टोर करना पड़ेगा। जी हाँ। बारिश के मौसम में यहाँ लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा है। जी ये फ्लैट आपका खुद का है? जी नहीं, किराए का है। आई सी। वैसे यहाँ का सिक्योरिटी अरेंजमेंट कैसा है? सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, बल्कि ये कहिए कि सारा एरिया ही सेफ है। आई सी। अच्छा, कौन रहते थे बाजू वाले फ्लैट में पहले? खान मोहम्मद। शिफ्ट हो गए?
नहीं, उनका वो मर्डर हो गया। क्या मर्डर? लेकिन आपने तो कहा था कि एरिया सेफ है। घर में ही हुआ था उनका मर्डर? हाँ, बट वो क्या है कि बाय द वे मिस्टर चंद्रा, आप विशाखापट्टनम से मुंबई कब शिफ्ट हो गए? हाँ, याद आया। वॉल्टर स्टेशन के बिल्कुल सामने रहते थे आप, रीजेंसी हाउस फ्लैट नंबर 204, राइट मिसेस चंद्रा? What are you talking about? और खान मोहम्मद विशाखापट्टनम से मुंबई कब शिफ्ट हुए? ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो आप समझकर भी ना समझने की एक्टिंग कर रही है। रामचंद्रन है ना आपका असली नाम? रामचंद्रन से A.K. चंद्रा कब हो गए? ये आप क्या कहना चाहते हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं मिस्टर रामचंद्रन कि आप दोनों रविकांत नायर उर्फ खान मोहम्मद के लिए काम करते थे। हाँ, हम रविकांत नायर के लिए काम करते थे। इनकी जिंदगी उन्हीं की दीवी है। बरसों पहले ये बहुत बीमार हो गए थे। इनके इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। रविकांत नायर ने लाखों रुपए खर्चे और इनका इलाज करवाया। लेकिन रविकांत नायर आप लोगों को अपने साथ मुंबई क्यों ले आया? वो देश छोड़ना चाहते थे और इस काम में हम उनकी मदद कर रहे थे। पिछले 11 सालों से? हाँ, पहले केस ठंडा पड़ने तक इंतजार करना पड़ा, फिर नकली पासपोर्ट बनवाने में काफी वक्त लग गया, फिर करोड़ों रुपयों को डॉलर में एक्सचेंज करने के बहुत वक्त लग गया। आखिर जब सारी तैयारियां हो चुकी थी और अगली सुबह वो देश छोड़कर जाने ही वाले थे, उसी रात उनका मर्डर हो गया। तो अब वो डॉलर्स कहां हैं? पहले ये बताइए कि आप हो कौन? PLN राजू, डिटेक्टिव PLN राजू, क्राइम ब्रांच, विशाखापट्टनम। वो डॉलर्स कहां हैं? हमारे पास। वो डॉलर का बैग सुबह यहीं से लेकर जाने वाले थे, पर अब उनकी मौत के बाद डॉलर्स का क्या होना है ये पुलिस तय करेगी। Give me the bag. लेकिन ये केस तो इंस्पेक्टर भारत इन्वेस्टिगेट करने वाले थे। हम डॉलर्स उन्हीं को देंगे। इंस्पेक्टर भारत ने इस केस को मेरे चार्ज में सौंप दिया है। 1 मिनट। वो बच्चा खान मोहम्मद। यह इंस्पेक्टर भारत। इंस्पेक्टर भारत, राजू बोल रहा हूं। 1 मिनट यहां बात कीजिए। हेलो, इंस्पेक्टर भारत। हाँ जी, मैं मिसेस चंद्रा बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। यहाँ कोई इंस्पेक्टर राजू आए हैं। हाँ मिसेस चंद्रा, मैंने उन्हें भेजा। ये केस अब से वही हैंडल करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। हो गई तसल्ली? अब वो डॉलर्स दीजिए प्लीज। थैंक यू। Now remember, रविकांत नायर का मर्डर इस दौलत की वजह से हुआ था। श्रीनिवासन आप लोगों का पुराना साथी तो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, लेकिन और भी लोग हो सकते हैं जिन्हें इस दौलत की तलाश हो। इसलिए आप लोगों की जिंदगी को खतरा है।
और शायद आपको पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। इंस्पेक्टर, आप कुछ कीजिए ना। ये रहा आपकी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम। कोई भी खतरा महसूस हो तो किसी भी पुलिस स्टेशन में यह दे दीजिएगा, पुलिस आपकी पूरी हिफाजत करेगी। बी केयरफुल। Oh my God. इंस्पेक्टर, आप वो PLN राजू कहाँ है? वो तो डॉलर की बैग लेके चले गए। What? डॉलर यानी वो रविकांत नायर की दौलत आप लोगों के पास थी? जी। ये एनवेलप हमें दे दिया कि पुलिस को दिखाएंगे तो हमें सिक्योरिटी मिलेगी। आइंदा अगर कोई तुमसे कहे कि वो PLN राजू है, इंस्पेक्टर फ्रॉम क्राइम ब्रांच विशाखापट्टनम, तो उस पर यकीन मत करना, ना ही नायर की दौलत तलाशने की कोशिश करना। हाँ, एक आखिरी सलाह देता हूँ, मेरी तलाश फिजूल है क्योंकि गायब होने में मैं रविकांत नायर उर्फ खान मोहम्मद से ज्यादा बड़ा उस्ताद हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सर, मैं श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। हाँ बोलो श्रीवास्तव। सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला। PLN राजू शहर छोड़ के भाग रहा है। गाड़ी का नंबर क्या है? उसकी गाड़ी का नंबर APM 2914। ओके श्रीवास्तव, तुम वहीं रुकना, मैं अभी पहुंचता हूँ। ओके, ओवर एंड आउट। रुक जाओ कांत।
कांत? कौन कांत? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। कांत उर्फ रविकांत नायर। रविकांत नायर तो खान मोहम्मद था। विशाखापट्टनम पुलिस स्टेशन में उसकी तस्वीर मौजूद है। वो तस्वीर झूठी थी। असली तस्वीर ये किसकी तस्वीर है? खान मोहम्मद और आपकी। मेरा खान मोहम्मद से क्या ताल्लुक? राव से तो था। कांत, इस तस्वीर में जो केक काट रहा है ये बच्चा, उसके बगल में राव उर्फ खान मोहम्मद, और पीछे ये तेलुगु में लिखा है टू माय डियर फ्रेंड राव फ्रॉम कांत। इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं? कुछ खास नहीं, साबित सिर्फ ये करना चाहता हूं कि कंप्यूटर में हमने पता लगाया है कि ये बच्चे आज 25 साल के बाद कैसे लगते होंगे। राव जिसकी शक्ल हूबहू खान से मिलती है, और ये कांत जिसकी शक्ल तुमसे मिलती है, यानी तुम ही रविकांत नायर हो। बस नाटक बंद। तुमने राव को रविकांत नायर बनाकर दुनिया के सामने पेश किया और पुलिस ने उसे रविकांत नायर समझकर गिरफ्तार भी किया, क्योंकि तुम इस मौके का फायदा उठाकर वो दौलत अकेले हथिया देना चाहते हो। लेकिन राव तुमसे ज्यादा चालाक निकला। उसने पुलिस के सामने मौत का नाटक किया और तुमसे पहले वो दौलत लेकर फरार हो गया। तुम उसकी तलाश में आए, लेकिन इस बार भी किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हारा ही आदमी श्रीनिवासन तुमसे पहले वहां पहुंच गया और खान मोहम्मद का खून कर दिया उसने। और अब मैं तुम्हें ड्रग स्मगलिंग और पीएलएन राजू के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। पीएलएन राजू? कौन पीएलएन राजू? वही पीएलएन राजू जिसे विशाखापट्टनम क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन के लिए यहां भेजा था, और तुमने जिसका कत्ल किया और उसका भेष बनाकर यहां घूम रहे हो। एंड बाय द वे, हमें इंस्पेक्टर पीएलएन राजू की बॉडी समंदर से मिल चुकी है। बहुत इंटेलिजेंट ऑफिसर हो इंस्पेक्टर। आपके प्रमोशन के लिए सिफारिश करनी पड़ेगी। सिफारिश तो मैं अभी आपकी करूंगा, फांसी के फंदे के लिए। बाय द वे, ये बताइए कि आपके पास इसमें माल कितना है बैग में? चलिए इंस्पेक्टर, ये माल आप ही का है। नहीं, कोई गोली चलाएगा। कुल मिला के ये कितनी दौलत होगी कांत? $5 मिलियन, 22 करोड़ रुपए। 11 साल तुम इस दौलत की तलाश में भटकते रहे। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका और देता हूं। मैं तुम्हें 2 मिनट का वक्त देता हूं। जितनी दौलत समेट सको समेट लो। मैं सच कह रहा हूं कांत। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। श्रीवास्तव। यस सर। जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। से हवलदार, इन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ।
ऐशो आराम की जिस जिंदगी के लिए इंसान सारी उम्र दौलत के पीछे भागता है, वही दौलत कभी कभी उससे उसकी जिंदगी छीन भी लेती है।